हल्ला बोल में हम चर्चा कर रहे हैं सुषमा स्वराज का जो विवाद उठा है उस पर। हालांकि विरोध प्रदर्शन दिन भर होता रहा, सुषमा स्वराज के घर के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन यहां पर हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की ओर से राज बब्बर जी हैं और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से केसी त्यागी जी हैं। संबित पात्रा जी, क्या इस मामले में चूंकि मांग की जा रही है अलग अलग दलों की तरफ से, सुषमा स्वराज के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर कीर्ति आजाद ने जिस तरह का ट्वीट आज किया है और शत्रुघ्न सिन्हा ने जिस तरीके से उनका समर्थन किया है, आस्तीन के सांपों या इस तरह का विवादित बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? कार्रवाई होगी किसी के भी खिलाफ? सबसे पहली बात है, हम मुद्दों की बात करें। आप बोल रही हैं कि कार्यवाही क्या सुषमा जी के खिलाफ होगी? मैं पूछ रहा हूं कि क्यों होगी, क्या गड़बड़ी हुआ, क्या घोटाला हुआ है? अगर कोई स्कैंडल है नहीं तो जबरदस्ती स्कैंडल बनाने की क्या आवश्यकता है? नंबर 1, ललित मोदी को या किसी को भी इस पूरे प्रक्रिया में सुषमा जी ने क्या दे दिया? क्या उनको कोई कोल ब्लॉक दे दिया, करोड़ों रुपए दे दिए, टेंडर दे दिए, स्पेक्ट्रम दे दिया? कुछ नहीं दिया। किसको दिया गया? फायदा किसको हुआ? इस पूरे प्रक्रिया में एक ही व्यक्ति को फायदा हुआ है और वो है मिनाल मोदी, जो ललित मोदी की पत्नी है और जो 10वीं बार अपने कैंसर के लिए सर्जरी करा रही थी। क्योंकि जो चिट्ठी मैंने अभी आपको दिखाया उसके अंतर्गत अगर उनके पतिदेव वहां मौजूद नहीं होते, उनकी सर्जरी नहीं हो पाती। अगर फायदा हुआ है तो इसी महिला को जीवन दान मिला, यही फायदा हुआ है। और किसी को भगा दिया गया क्या? कोई हिंदुस्तान से किसी को भगा के लंदन पहुंचा दिया गया? बिल्कुल नहीं। सुषमा जी ने यही नहीं कहा कि ट्रैवल डॉक्यूमेंट दीजिए। सुषमा जी ने ब्रिटिश हाई कमीशन को इतना ही कहा कि आप एग्जामिन कीजिए जो याचिका ललित मोदी ने दिया है और अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून के मुताबिक देखिए आपको क्या करना है। आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट देना है या नहीं देना है, जो भी करना है, यह आपका विषय है। मगर हमारे दोनों देशों के संबंध इससे नहीं खराब होते हैं। और इस प्रक्रिया में अगर एक महिला को भला हो जाता है तो क्या खराब हो गया? क्या करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया? क्या लेन देन हो गई? ये बताइए, जिसके लिए किसी को रेजिग्नेशन देना पड़े। समझा दे मुझे, फिर मैं उत्तर देता हूं। राज बब्बर जी, जब ललित मोदी हिंदुस्तान से निकलकर लंदन गए और वहां पर लगातार वहां पर सेटल्ड रहे, अभी तो उन्हें ट्रैवल करने के लिए मिली थी ये सहूलियत। हालांकि भले ही संबित पात्रा कह रहे हैं कि उनकी पत्नी की तबीयत खराब और बहुत ज्यादा खराब थी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें वो ट्वीट कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वाकई सिर्फ इसी से खुश हुए हैं। उन्हें जो फायदा मिला है तो वो बिल्कुल अलग मिला है। राज बब्बर जी। संबित जी जिस तरह से कह रहे हैं, मैं उन्हीं की बातों के से सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या संबित जी इस बात का आप बताएंगे या आपकी पार्टी, खैर आपकी पार्टी, आप क्या बताएंगे, क्या प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे कि अगर हमारे देश का विदेश मंत्रालय वहां लंदन में बैठे दफ्तर से ये कहता है कि इनको जो है पुर्तगाल जाने की जो भी कार्रवाई है, उस कार्रवाई में आप अपने कानून अनुसार कीजिए, आप अपने कानून के अनुसार इनको अपना वीजा दीजिए, तो क्या हमारे देश के विदेश मंत्री का यह फर्ज नहीं बनता है कि वो अपने देश के कानून को देखे? उसके देश का कानून ये नहीं बनता, चलिए मैं कहता हूं भावनात्मक ही सही, उनकी पत्नी की गुहार ही सही, तो उनके ऑपरेशन के बाद में अगर एक तरफ का वीजा दिया जाता जो पुर्तगाल तक होता और पुर्तगाल के बाद में सीधे वो हिंदुस्तान उनको वापस लाया जाता, जो देश के कानून ने मांग की हुई है, देश के कानून चाह रहा है, देश का हमारा जो फेमा के अंतर्गत, हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अंतर्गत, इनकम टैक्स के अंतर्गत, तो उनको क्या उस भगोड़े को वापस देश में नहीं लाना चाहिए था? एक। दूसरी बात यह है, भाई केसी ने कहा था, मैंने इसलिए उस बांसुरी स्वराज जी का नाम लिया था, उनका पूरा अधिकार बनता है, लेकिन उनकी माताश्री जो हैं वो जब विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री बन के आती हैं तो क्या विदेश मंत्री को इस बात का एहसास नहीं है कि उनकी अपनी बेटी जो है इस केस को लड़ रही है और इस केस के बारे में जानकारी होगी? राज बब्बर जी, कांग्रेस पार्टी के जो अलग अलग नेता हैं जो वकालत भी करते हैं, वो किस किस का केस नहीं लड़ा है उन लोगों ने? मंत्री ने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता? राज बब्बर जी, कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट आता है तो हर पार्टी के लिए आता है, लेकिन आपका जो पहला सवाल था उसका जवाब मैं जरूर सामने आकर जवाब देना चाहिए। उसका जवाब मैं जरूर संबित पात्रा जी से लेना चाहूंगी कि क्या अगर ललित मोदी से इस तरह का संपर्क हुआ था, क्या उनका जाना अगर फैसिलिटेट किया गया था विदेश मंत्रालय द्वारा, तो ऐसा तो कोई गुनाह उन्होंने नहीं किया है कि यहां पर उन्हें फांसी की सजा मिल जाएगी, लेकिन लगातार 2010 के बाद से बैठे हुए हैं वो, लंदन जाकर यहां पर कार्रवाई ही नहीं चाहते हैं। क्या इस दिशा में कोई कोशिश की थी सुषमा स्वराज जी ने? देखिए, मैं आपको अब बातें बताता हूं, बहुत स्पष्ट होगा इससे।
जुलाई 2014 में सुषमा जी को फोन आया और ये पूरी प्रक्रिया आरंभ हुई। आप देखिए, ये जो आप बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम में और जो तस्वीरें आ रही हैं, और अभी राजबब्बर जी बोल रहे थे पोर्चुगल से हिंदुस्तान ही आ जाते, वो हिंदुस्तान में नहीं थे, वो लंदन में ऑलरेडी उनको रेसिडेंट रहने के लिए वहां पर ऑन लीव रहने की इजाजत है, वो लंदन में रह सकते हैं, लंदन ने उन्हें इजाजत दी हुई है एज इन्वेस्टर, उसमें हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, ये पूरे प्रक्रिया के कारण कितने दिनों का नुकसान हुआ? 15 दिन। वो केवल यहां से लिस्बन, लंदन से लिस्बन गए, वहां ऑपरेशन हुआ और पुनः लंदन वापस आ गए। क्या चला गया? लंदन में ही थे, लंदन 15 दिन बाद वापस आ गए। उसके बाद वो हमारे ट्रैवल डॉक्यूमेंट पे नहीं घूम रहे हैं, अर्थात सुषमा जी ने जो चिट्ठी लिखी उसके कारण नहीं घूम रहे हैं। 27 अगस्त 2014 को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि इनका जो पासपोर्ट हिंदुस्तान में जब्त करके रखा हुआ है इसे छोड़ दीजिए। अगस्त के महीने में ही उनके पासपोर्ट को छोड़ दिया गया। इसलिए ये जो इंस्टाग्राम में वो पेरिस हिल्टन के साथ फोटो दिखा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी या एमईए का कोई लेना देना नहीं है। उनका पासपोर्ट उनके पास है, इंटरपोल में ब्लू कॉर्नर नोटिस है, इंटरपोल जहां चाहे जाके उनको पकड़ सकती है। इंटरपोल भाजपा की नहीं है, हिंदुस्तान की सरकार की नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो कह रहे थे कि बांसुरी स्वराज क्यों केस लड़ रही थी, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा राजबब्बर जी को, कपिल सिब्बल जी शारदा चिटफंड का केस लड़ रहे हैं। चिदम्बरम, जिनके कहने पर आपके यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे हो रहा है, उनकी पत्नी किस प्रकार शारदा चिटफंड के केस में इन्वॉल्व है ये हम सब जानते हैं। वो प्रोफेशनल लाइफ है, वो चिदम्बरम जी की पत्नी केसी त्यागी जी, हम इसी से जुड़े अगले मुद्दे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। नेता हो सकते हैं जी, मगर वो क्यों शारदा चिटफंड लड़ रहे हैं बताइए जी। केसी त्यागी जी भी इस पर कुछ बोलना चाह रहे हैं पहले, उसके बाद मैं सवाल भी आपसे पूछना चाहूंगी। केसी त्यागी जी, मैं अपने छोटे भाई संबित मात्रा की जानकारी में लाना चाहता हूं कि इसी तरह का मामला जब नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे देश के, तो माधव सिंह सोलंकी जी उनके विदेश मंत्री हुआ करते थे और बोफोर्स वाला मामला गर्म था। तो ऐसा ही एक नोट श्री माधव सिंह सोलंकी की तरफ से स्विस ऑफिशियल्स को गया था, एम्बेसी को, और उसके आधार पे हमने और इनकी पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, हमारे नेताओं ने मिलकर के माधव सिंह सोलंकी का इस्तीफा कराया था। जी संबित जवाब देना नंबर 1। नंबर 2, मैं जल्दी जवाब बोलने तो जल्दी जवाब दूं एक लाइन में। नहीं, इतनी जल्दी में क्यों आप जवाब की? में जरा सुनने की हिम्मत रखिए ना, जल्दी में क्यों इतने आप जवाब देने की? ज्यादा झूठ बहुत देर नहीं, वो जल्दी। अच्छा चलिए, केसी त्यागी जी आप बोलिए। अच्छा चलिए आप बहुत स्मार्ट हैं, आप दे दीजिए जवाब, चलिए हम चुप हो जाते हैं। नहीं, आप बड़े हैं, आप बोल लीजिए। मुझे श्वेता ने पूछा इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं, बोल लीजिए आप। नहीं, उन्होंने नहीं पूछा, एक तो झूठ शब्द आप कह रहे हैं। माधव सिंह सोलंकी का इस्तीफा हुआ, मैं जवाब दे ही देता हूं। हम टाइम नहीं वेस्ट करें, मैं जवाब दे देता हूं। आप जैसा कह रहे हैं, माधव सिंह सोलंकी का इस्तीफा हुआ था। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा था स्विस अथॉरिटी को कि जो बोफोर्स के ऊपर स्विस जांच कर रही है उस जांच को धीमा कर दीजिए या खत्म कर दीजिए। आप बताइए, बोफोर्स की जांच को धीमा करना, जिसमें राजीव गांधी तक किकबैक पहुंचा था वो, और एक महिला की ऑपरेशन में जहां जान जा सकती है, ये दोनों बातों को आप जोड़ के देख रहे हैं। यहां पर क्या किकबैक मिला है आप बताइए मुझे? क्या एक पैसे का कोई लेन देन हुआ है? दोनों चीजों को, किकबैक और बोफोर्स और महिला के कैंसर, इनको जोड़ के कैसे देखा जा सकता है? जी केसी त्यागी, जब आप आगे बताइए। अच्छा, पिछले दिनों इसी तरह की एक रिक्वेस्ट जो थी कश्मीरी अलगाववादी नेता की तरफ से थी, तब मैं भी उनमें से था जो वीजा दिए जाने के खिलाफ थे। इनकी पार्टी भी खिलाफ थी, कांग्रेस पार्टी भी खिलाफ थी। क्या इसी तरह की अगर रिक्वेस्ट दाऊद इब्राहिम जो भारत में रह करके उपद्रव करके गया, जिसकी आधी फैमिली आज भी मुंबई में, वो मुद्दा अलग था। एक तो वो वीजा नहीं, वो पासपोर्ट का मुद्दा था, और उसमें पासपोर्ट में ये कहा गया था कि अगर वो लिख देते कि मैं हिंदुस्तानी हूं, वो तो ये कहने पर, ये तो फिर अब राष्ट्रद्रोह की बात नहीं लाते हैं। यहाँ पर बात है कि मुख्य मुद्दा जो है कि ललित मोदी को हिंदुस्तान वापस लाया जाए, ये खोजा रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि उसका विरोध किया था। एक दूसरा, इस तरह के मामलों में जो पिछली सरकार थी यूपीए की, तब हम और ये साथ साथ थे, हमने आधा दर्जन मंत्रियों के इस्तीफे कराए थे। सुबोधकांत साय का कराया था, हम लोगों ने जायसवाल का कराया था, हम लोगों ने
उसका कराया था, सुरेश कलमाड़ी को जेल भेजा था। यही छोटी छोटी बातें हुआ करती थी। तो जब आप जो है बातें थी सुरेश कलमाड़ी की, आप और बाइबल की बीच में ना बोला प्लीज, ये आपकी बड़ी गलत आदत है। जब आप बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता है, और हर सवाल का जवाब एकदम मुंह से निकलते ही दिया जाए, ये मैंडेटरी नहीं होता स्पोक पर्सन के लिए। उसको धीरज रखना होता है, पूरी बात सुननी होती है और तब उसको जवाब दिया जाता है। आप मेरे मित्र, मेरे भाई, आगे बढ़ो, लेकिन थोड़ा सा धीरज रखो तो आज की जो कीर्ति है उसमें और भी वृद्धि होगी। नहीं संबित पात्रा जी, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इस मुद्दे को छोटा बनाकर आप लोग कह रहे हैं कि नहीं इसमें तो कुछ है ही नहीं, और इस वजह से यही चीजें जो हैं वो जुड़ती जाएं और आप उस पर ध्यान न दें, क्योंकि पार्टी के भीतर से भी आवाज उठ रही है। अब देखिए, अगर जो कीर्ति आजाद की बात को आप पूरी तरीके से झाड़ के अलग कर रहे हैं, वो मुद्दा तो है ही ना। नहीं श्वेता जी, देखिए मुद्दा एक ही है कि क्या इसमें किसी प्रकार का करप्शन हुआ है। अभी केसी त्यागी जी ने बोलते बोलते अनायास ही उनके मुंह से निकल पड़ा कि जो ए राजा का विषय था या कलमाड़ी का विषय था वो छोटी छोटी बातें थी। आप बताइए, 13 से 15 लाख करोड़ रुपए, मैं खुद बना के नहीं बोल रहा हूं, सीएजी का है, टोटल मिला के 13 से 15 लाख करोड़ रुपए का घपला हुआ। क्या वो छोटी छोटी बातें थी? और इस पूरे प्रक्रिया में जिसमें सुषमा स्वराज जी ने ब्रिटेन की अथॉरिटी को कहा कि आप अपने नियम कानून के हिसाब से काम करो, उसमें क्या एक पैसे का कोई लेन देन हुआ है? अभी तक डिस्कशन इतना ही चल रहा है कि दया दिखानी चाहिए थी या नहीं दिखानी चाहिए थी। चलिए, इसमें पैसे की तो बात नहीं है, और ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आज कांग्रेस की तरफ से एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि प्रधानमंत्री की जानकारी के बगैर ये नहीं हो सकता था। किस आधार पर की इस तरह की के मुद्दे को क्या भ्रष्टाचार माना जाए या नहीं माना जाए तो किस तरह की कार्रवाई हो, तमाम तरह की चर्चा हमारी चल रही है। ललित मोदी की पत्नी की तरफ से लिखी एक चिट्ठी का भी जिक्र किया कुछ देर पहले संबित पात्रा ने, लेकिन राजबब्बर जी, कांग्रेस की तरफ से इस मुद्दे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जिस तरह से खींचा गया, सिर्फ इस मुद्दे को बड़ा करने की कोशिश है आपकी या किसी ठोस आधार पर ऐसा कहा गया? कतई बड़ा या छोटा करने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री का कार्यालय जो है विदेश मंत्रालय से जुड़ा होता है, और इसमें जो ऑफेंडर जो है, जो गुनहगार जो है, जो फ्यूजिटिव है, जो वो शख्स जो है वो कहीं ना कहीं जो है वित्त मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। तो 3 मंत्रालय सीधे जुड़े हुए हैं जो सीधे प्रधानमंत्री के बिल्कुल करीबी मंत्रालय हैं। नंबर 1 बात मैं कहना चाहूंगा समित जी, ये जरूरी नहीं होता कि जो गुनहगार, उन्होंने क्या गुनाह किया। अगर किसी गुनहगार को जो है अगर सेफ पैसेज आप देते हैं तो वो भी आपका गुनाह है। ये सेफ पैसेज जो है, आप कह रहे हैं इंटरपोल का काम है। अरे जब देश के विदेश मंत्री को ये पता है कि जो गुनहगार जो है, जो इस देश की पुलिस इसको ढूंढ रही है, इनकम टैक्स अफेरा ढूंढ रहा है, फेमा का केस लगा है उसके ऊपर, वो शख्स पुर्तगाल जा रहा है, चलो मैं कहता हूं मानवीय आधार पर जब तक उनका ऑपरेशन था उनको वहीं रहने देते। उसके बाद तो विदेश मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि देश के कानून की रक्षा करें। जिस कुर्सी पर वो बैठे हैं, अगर विदेश मंत्री अगर उसकी रक्षा नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री का कार्यालय अगर उसकी रक्षा नहीं कर सकता, तो मुझे एक बताएं, एक बेचारे अधिकारी ब्यूरोक्रेट था, वक्त की कमी है राजबब्बर जी, पुराने पॉलिटिशियन के लिए फोन किया था वहां कलकत्ता में, उसको निकाल के आपने बाहर कर दिया, लेकिन यहाँ पर विदेश मंत्री हैं, उनको आप बिठाएं। इसका मतलब बहुत साफ है कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं। केसी त्यागी जी, उसके बाद संबित पात्रा से हम क्लोजिंग कमेंट्स लेंगे। जी केसी त्यागी जी। श्वेता जी, मैं अपने मित्र संबित पात्रा जी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि अब से 2 महीने पहले जो होम सेक्रेटरी थे भारत सरकार के अनिल गोस्वामी, उनके विरुद्ध इसलिए कार्रवाई की गई कि एक पॉलिटिकल लीडर हैं मतंग सिंह, जो राज्य मंत्री रहे प्रधानमंत्री कार्यालय में, उन पर इसी तरह के मुकदमे थे और उनके गुर्दे का ऑपरेशन होना था। तो गोस्वामी जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने खाली अपने मातहत अफसर को ये कहा था कि ये बीमार आदमी है, गुर्दे का बीमार है, जरा ध्यान रखना। इसी के आधार पर इसी सरकार ने अनिल गोस्वामी को गृह मंत्री पद से हटा दिया। तो क्या उन्होंने रिश्वत ली थी? क्या उन्होंने कोई उसके लिए कोई फायदे पहुंचाए थे? ये इम्प्रोप्राइटी के मामले दोहरे मापदंड क्यों? इसी के साथ हम खत्म करें, उससे पहले यही बताइए आपकी दोहरे मापदंड क्यों है सरकार के? मैंने बिना नाम लिए हुए जी मैं उत्तर दे, मैंने बिना नाम ले हुए मैंने उस जी, और केसी त्यागी जी ने नाम ले लिया है, तो अब पूरा मामला खुला हुआ है संबित पात्रा जी के सामने। नाम लिया, मुझे अच्छा लगा। जी, हम जवाब दे। राजबब्बर जी, मैं उत्तर दे देता हूं।
देखिए राजबब्बर साहब, आपने प्रधानमंत्री के विषय में कहा कि प्रधानमंत्री ने क्या किया। देखिए प्रधानमंत्री को ये विषय पता है नहीं पता है ये मैं नहीं कह सकता, मगर इस पूरे मामले में सिर्फ इतना है कि एक महिला को बचाया गया। अब प्रधानमंत्री कैसे होते थे ये देखिए। राजीव गांधी जी ने, आपको एक आर्टिकल में पढ़वा दूं न्यूयॉर्क टाइम्स का 1985 का, राजीव गांधी जून 11 तारीख को रोनाल्ड रेगन से मिलने के लिए बतौर प्रधानमंत्री अमेरिका जाते हैं और वहां किसको छुड़वा के लाते हैं? आदिल शरियार नामक उनका एक मित्र, राजीव गांधी जी का मित्र, जिसको 35 वर्ष का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट अमेरिका में हुआ है क्योंकि उसे आतंकवादी घोषित किया था अमेरिका में। बदले में राजीव गांधी ने एंडरसन को दिया। आप बताइए क्या इस प्रकार की घटना है? यहां तो केवल एक महिला की जान बचाने के लिए, अगर फायदा किसी को मिला है तो केवल एक महिला की जान बची है, और क्या फायदा मिला है? आप हमें यहीं पर इस चर्चा को खत्म करना होगा, लंदन वापस आ गए। हमें यहीं पर चर्चा को खत्म करना होगा। बहुत शुक्रिया राजबब्बर जी आपका, संबित पात्रा आपका, और साथ ही केसी त्यागी जी आपका भी। दरअसल कुछ सवाल जो हैं वो अधूरे ही रह गए, क्योंकि ये नहीं समझ आया कि एक तो दोहरे मापदंड क्यों लग रहे हैं यहां पर, एक अधिकारी के लिए कुछ और, एक मंत्री के लिए कुछ और। लेकिन शायद आने वाले वक्त में इसका जवाब हमें मिल जाए।